मैं मृत्युंजय कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री। आज आपको चैप्टर 2 10th क्लास का एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एसिड के बारे में चैप्टर में आपने हेडिंग था एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले मैं एसिड के बारे में जानकारी करते हैं, जिसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं। ए सब्सटेंस is an acid if it dissolves in water to provide H plus हाइड्रोजन आयन। इसको हिंदी में बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोजन आयन। अब देखिए एग्जाम्पल में HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसके बाद मैं क्लासिफाई करके बाद में बताऊंगा, जस्ट इसके बाद। अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन बताया, दो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ मैं अभी आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल 2 बताया। अब चलते हैं बेस। ए सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर पानी में घोल दें वैसे पदार्थ को जो OH आयन दे, उसको हम कहते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं क्षार। इसका एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आपको अम्ल, आप जो है इसमें भी 2 कैटेगरी का अम्ल होता है। टू टाइप्स ऑफ एसिड। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये लेबोरेटरी में हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज होता है। उसके बाद हमने डेफिनेशन में कहा H+ आयन देता है। अब देखो ये HCl है, आपने क्या कहा था डेफिनेशन में, पानी मिलाने, पानी इसमें मिला दो तो ये H+ और Cl-, यही है मेरा हाइड्रोजन आयन। इस तरह से भी होता है ये, इस HCl, इसको और कह सकते हैं वाटर मिलाया, और ये H3O+ आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन भी, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। तो दोनों सेम ही चीज है, HCl H+ आयन या H3O+ आयन, हाइड्रोनियम, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। तो आइए कि मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको बोलते हैं सबल या प्रबल अम्ल। ये अकार्बनिक अम्ल होता है, लेकिन अब है वीक, इसी में वीक एसिड, जिसको बोलते हैं कमजोर अम्ल कह सकते हो। निर्बल, हिंदी में बोलते हैं निर्बल अम्ल।
आपने H प्लस आयन के बारे में कहा कि H प्लस आयन, लेकिन जो कार्बनिक एसिड होता है उसमें H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस होता है, नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे आपका देखो सिरका, जैसे जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये पानी मिलाने के बाद H प्लस आयन नहीं देगा, लेकिन ये वीक एसिड है। इसमें बहुत सारे हैं फॉर्मिक एसिड, न कार्बन से मिला हुआ जो भी अम्ल होगा, जैसे एसिटिक एसिड है हमारा, और भी एसिड है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला ऐसे जरूरी नहीं है तुम लोगों के लिए, आगे क्लास में पढ़ोगे, बहुत सारे एसिड है, सिर्फ हम ये जानते हैं ये हमारा वीक एसिड है। तो ये एग्जाम्पल आपने टाइप भी देख लिया और एग्जाम्पल का काम भी किया इसमें। अब मैं जो अभी तक हम याद करते आ रहे हैं बच्चे, तुम लोग एसिड का डेफिनेशन देख लिया, अभी तक क्या याद करते आ रहे, जो याद करके आ रहे हैं हम लोग अभी, वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब डेफिनेशन में कहते हैं कि सावर इन टेस्ट, ये इसका जो है सावर इन टेस्ट यानी खट्टा इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर एसिड में ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। ये हमारे एसिड का प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से हमारा बेस में चलते हैं, इसके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग देखते हो। कहते एसिडिटी हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, इसका मतलब है कि एसिड की मात्रा बढ़ गया। एसिडिटी को समाप्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये बेकिंग सोडा, और बाजार में उपलब्ध है हमारे इनो के रूप में, वो लेते हैं और उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए ऐसा यूज करते हैं और वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हमारा एसिड के बारे में इतनी जानकारी थी। आपने अभी देखा बेटा, मैंने लिखा ब्लू लिटमस। अभी मैं बताऊंगा कि लिटमस क्या होता है, वो अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। अपने नाम से ब्लू लिटमस पेपर है ये। अब बेस के बारे में, बेस में भी दो तरह का बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का एग्जांपल भी बता दिया था, लेकिन अब मैं इसका क्लासिफाई कर रहा हूं कि यह भी दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में खास करके हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब देखा बेटा मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कॉमनली हम यूज जो लैब में हमारी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग इसलिए ये है कि ये डिसोसिएट होने पर, यानी पानी में जैसे मिलाओगे ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली OH आयन देता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। लेकिन वीक के केस में वह फुल्ली नहीं होता, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, और इसलिए उसको हम वीक बेस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटे, जो हम डेफिनेशन के रूप में याद करते थे पहले छोटी क्लास में। अब देखिए प्रॉपर्टी, ये बीटर इन टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट। बीटर मतलब तीखा, कड़वा, कसैला, ये है बीटर इन टेस्ट। और दूसरा जो इसका है कि ये रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। मैं इस पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं एसिड और बेस के ऊपर, देखो ध्यान देना। अब देखो ये दो टेस्ट ट्यूब है,
ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये ए है, दूसरा है, ये पता नहीं है हमें ये एसिड है या बेस है। आपको ये पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, एक में एसिड है एक में बेस है, और आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, जो इंडिकेटर है हमारा। इंडिकेटर बेटा ये पहचानने के लिए है, इंडिकेटर पहचान करता है यह एसिड है या बेस, ये नेचुरल इंडिकेटर है। और ये हमारा एक इंडिकेटर टर्मरिक है, जो हल्दी जिसको बोलते हो, वह भी हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से एक बूंद टेस्ट, इसमें से एक बूंद निकाल लो रॉड के सारे, और लिटमस पेपर लो, ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस को अगर रेड कर देता है, ब्लू को अगर रेड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड। वही ब्लू लिटमस पेपर यहां पर हम फिर यूज कर रहे हैं, यहां से फिट करके रॉड्स के सारे एक बूंद निकाला और लिटमस पेपर ब्लू पर, इसमें नो चेंज। आपने ये ब्लू लिटमस को क्या किया, पेपर को, इसमें नो चेंज आ रहा है, यानी जो बेस है उसमें कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर डालोगे। जस्ट इसका उल्टा, अगर रेड लिटमस लिया आपने, तो रेड लिटमस में क्या होगा, अगर एसिड है, रेड लिटमस पेपर है, और अगर ये मान लो कि चेंज नहीं करता है कलर, इसका मतलब रेड लिटमस को कौन चेंज करेगा ब्लू में, वह होगा बेस, और एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम पहचान करके हम निकाल सकते। देखो, अब जो आपने लिटमस पेपर का नाम सुना था बीच में, मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। इंडिकेटर, इंडिकेटर जो है एक सब्सटेंस है जिससे हम पहचान करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। एसिड और बेस की पहचान के लिए हम, ऐसे और जगह भी यूज होता है इंडिकेटर, आप यूज करते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर है एसिड और बेस के बारे में हम पहचान करते हैं ये एसिड है या बेस है। तो इसमें जो है एक है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल प्राकृतिक, इसको बोलते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, लिटमस और टर्मरिक, ये हमारा जो है नेचुरल है। और जो मेन मेड होता है जिसको सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसके अब देखते हैं क्या आपने अभी देखा सिर्फ लिटमस के बारे में, हम थोड़ा फिनोक्सिलीन के बारे में भी बताएंगे, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, कि एसिड के केस में क्या होता है, बेस के केस में क्या होता है, ये देखना है मुझे। एक टर्म और आता है, ये बराबर पूछा जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, यानी उसका स्मेल, गंध चेंज होता है एसिड और बेस में अलग अलग। अब जैसे आपने देखा होगा वेनिला, ओनियन ग्लो, ये सब जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मेरा आता है। अगर बाय द वे आपको अगर किसी इंडिकेटर का नाम पूछा जाए, चाहे वह नेचुरल हो, सिंथेटिक हो या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो, तो आप इससे बता सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसका बताते हैं कि लिटमस का चेंज आपने देखा, मैं फिनोक्सिलीन का भी बताऊंगा और मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी मैं बता रहा हूं। अब देखो बेटे, मैंने ये 4 इंडिकेटर, 2 नेचुरल लिया है, 2 सिंथेटिक इंडिकेटर लिया है। अब एसिड के केस में, एसिड के केस में देखना है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है और एसिड एक बूंद भी उसमें डाल दोगे तो ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन अगर बेस में ब्लू लिटमस डालते हो तो नो चेंज, यानी उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अब रेड लिटमस है, अब एसिड में अगर डालोगे रेड लिटमस तो क्या होगा, ये इसमें नो चेंज होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। यानी यू कैन से, मतलब इंटरचेंज, मतलब ब्लू के साथ एसिड में रेड हो जाता है और रेड जो है ब्लू हो जाता है बेस में। फिनोक्सिलीन,
फिनोक्सिलीन खास करके बेसिक नेचर हमें पहचानने के लिए दिया जाता है। एसिड है, ये कलरलेस ही रहता है, मतलब नो चेंज। लेकिन अगर बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा कलरलेस होता है, व्हाइट होता है। जब तुम लोग लैब में जाओगे तो देखना वो कलरलेस होता है, चिपचिपा जैसा होता है, चिप 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 करते रहता है। तो फिनोक्सिलीन अगर एसिड होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिनोक्सिलीन डाल दोगे अगर एसिड में, अगर टेस्ट ट्यूब में, मान लो कि हम टेस्ट ट्यूब में ले लिया एसिड है और इसमें एक बूंद हम फिनोक्सिलीन डाल दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कलरलेस एज इट इज। लेकिन अगर वह बेस है इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑयल यानी फिनोक्सिलीन इंडिकेटर हमें खास करके बेस में चेंज होता है। मिथाइल ऑयल ये रेडिश जो है ऑरेंज जैसा होता है, यानी रेड का सकते रेड जैसा मिलता है, और बेस के केस में ये येलो दिखाई देता है। बस इतना ही आपको जानना है और